कहते हैं मेडिकल कॉलेजों के पुराने अस्पतालों में सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि चीखें और सिसकियां भी दफन होती हैं। जहां कभी मरीजों का इलाज हुआ करता था, वहां कुछ परछाइयां ऐसी भी होती हैं जो अपने लिए न्याय मांगती हैं और जिसके लिए वो सालों तक भटकती रहती हैं, क्योंकि इंसान अपने लालच के आगे सही गलत सब भूल चुका होता है। उसे तो बस अपना स्वार्थ दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं अनाया और आप सुन रहे हैं दस्तक अनाया के साथ। और अगर आप पहली बार दस्तक सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दरवाजे पर हो। दोस्तों, आज की कहानी एक मेडिकल स्टूडेंट साक्षी की है, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी और ये मानती थी कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता और बस मन का एक वहम होता है। लेकिन उस रात साक्षी और उसकी सहेलियों के साथ जो हुआ, उसने साक्षी की सोच हमेशा के लिए बदल दी कि नहीं, कुछ तो है जो इस जीवन से परे है, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते। तो चलिए डर को बनाए रखने के लिए कहानी को शुरू करती हूँ। साक्षी लखनऊ की रहने वाली एक निडर लड़की थी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए अपने भाई बहनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी साक्षी की ही थी। साक्षी के पिता सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक स्कूल टीचर थी। परिवार ने हमेशा उसकी पढ़ाई को अहमियत दी, क्योंकि साक्षी बचपन से ही एक होशियार स्टूडेंट थी। साक्षी एक नर्म स्वभाव वाली लड़की भी थी, इसलिए जब कभी किसी को चोट लगती या घर में कोई बीमार पड़ता तो साक्षी सबसे पहले दवाई और पट्टी लेकर आती और बिल्कुल डॉक्टर की तरह देखभाल करती। ये सब देखकर साक्षी के पिता हमेशा कहते थे, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। साक्षी ने नीट का एग्जाम दिया और बहुत अच्छा स्कोर भी किया, और इसलिए उसे बरेली के रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। वो पहली बार परिवार से दूर जा रही थी, तो मन में घबराहट थी लेकिन खुश भी थी। आखिर उसने जो सपना बचपन से देखा था वो अब सच होने जा रहा था। साक्षी जैसे ही कॉलेज के अंदर घुसी तो देखती है कि चारों तरफ लड़के लड़कियों की भीड़ थी, अलग अलग शहर से, अलग अलग स्टेट से। सबकी अपनी अपनी भाषा, सबके चेहरे पर चिंता थी। पढ़ाई की चिंता, सीनियर्स उनसे कैसे पेश आएंगे इस बात की चिंता। लेकिन जोश और खुशी इतनी कि ये डर उसके सामने कुछ भी नहीं था। साक्षी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर कमरा मिला, जिसमें उसके साथ तन्वी और मान्या भी थी। तन्वी कानपुर से थी और मान्या इलाहाबाद से आई थी। कुछ ही दिनों में तीनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। इतनी अच्छी कि क्लास में लेक्चर हो या मेस में खाना खाना हो या बाहर मस्ती के लिए जाना हो, तीनों हमेशा साथ ही रहती थी। उसी समय कॉलेज कैंपस के बंद पड़े अस्पताल के किस्से अक्सर सीनियर्स द्वारा सुनने को मिलते थे। सब कहते थे कि वहां एक नर्स की आत्मा भटकती है। कई स्टूडेंट्स ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने उसे सफेद कपड़ों में हॉस्टल की खिड़की से झांकते हुए भी देखा। तो वही कुछ का कहना था कि उन्होंने उसके रोने की आवाज भी सुनी है। ऐसा कहा जाता था कि वो कोई साधारण अस्पताल नहीं था। उस अस्पताल का नाम शांति निकेतन अस्पताल था, जो करीब 70 साल पहले शहर का सबसे मशहूर मेडिकल सेंटर हुआ करता था। इस अस्पताल की नींव एक मशहूर डॉक्टर ने रखी थी, जिसका सपना था कि ये अस्पताल गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त इलाज का केंद्र बने। शुरुआत में अस्पताल में सैकड़ों मरीज भी आते थे, लेकिन जैसे हर चमकती चीज के पीछे एक अंधेरा होता है, उसी तरह ईमानदार डॉक्टर्स में कुछ लालची डॉक्टर्स भी थे, जिनके लालच के कारण अस्पताल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई और सेवा भाव को छोड़कर अस्पताल पैसे कमाने का अड्डा बन गया, जहां पैसों के लिए अब गैर कानूनी काम शुरू हो गए थे।
गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया जाने लगा और मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौतें होनी शुरू हो गई। वहीं उसी अस्पताल में शालिनी नाम की एक नर्स भी काम करती थी। शालिनी अपनी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव के लिए बहुत मशहूर थी। उसे सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शालिनी को पता चला कि अस्पताल में गैर कानूनी काम किए जाते हैं। इलाज के बहाने ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के अंग निकालकर उनकी तस्करी की जाती थी और किसी भी बहाने को उनकी मौत का कारण बना दिया जाता था। शालिनी ने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन उन्होंने भ्रष्ट डॉक्टर्स के खिलाफ कदम उठाने की जगह शालिनी को ही चुपचाप अपनी नौकरी करने की धमकी दी। फिर एक दिन अचानक शालिनी ऑपरेशन थिएटर में मरी हुई मिली। कहते हैं कि उसे मार दिया गया था। धीरे धीरे लोगों ने अस्पताल में आना बंद कर दिया और अस्पताल एक खंडहर में बदल गया। सबका मानना है कि शालिनी की आत्मा अभी भी वही है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने रात में सफेद साया देखा है, इसलिए कोई अब उस तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। एक रात हॉस्टल की तीसरी मंजिल के कमरे में बैठकर तीनों सहेलियां साक्षी, तन्वी और मान्या डरावनी कहानियां सुन रही थीं। तभी साक्षी ने मजाक में कहा, चलो पुराना अस्पताल देखने चलते हैं। सुना है वहां एक नर्स का भूत है। डर लगा तो वापस आ जाएंगे। चलो ना, बड़ा मजा आएगा और पता भी चल जाएगा कि ये अफवाह है या वास्तव में हकीकत। तन्वी बोली, नहीं भाई, मुझे तो उस तरफ देखने में भी ऐसा लगता है जैसे वो मुझे ही देख रही हो। और वैसे भी हम यहाँ पढ़ने आए हैं, भूतों का पीछा करने नहीं। इस पर साक्षी बोली, ठीक कहा, हम यहाँ डॉक्टर बनने ही आए हैं और डॉक्टर्स भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, सिर्फ उसमें विश्वास करते हैं जिसे वो देख सकते हैं। और वैसे भी भूत प्रेत बस कहानियों में ही होते हैं, हकीकत में नहीं। चलो ना, इससे अच्छा एडवेंचर का मौका फिर नहीं मिलेगा। साक्षी की बातें सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। तन्वी और मान्या ने घबराकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और एक दूसरे को देखने लगी। साक्षी ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराई और कहने लगी, जरा सोचो, अगर ये झूठ निकला तो हम तीनों पहली होंगी जो इन बेवकूफी भरी कहानियों को गलत साबित करेंगी। और अगर सच निकला तो हमें सबसे पहले सच से मिलने का मौका मिलेगा। तन्वी और मान्या हक्की बक्की रह गईं। उनकी धड़कनें तेज हो गई थीं। कहने लगी, तुम पागल हो क्या साक्षी? रात के 2:30 बजे वहां जाने को कह रही हो और किसी ने हमें वहां जाते देख लिया तो? और अगर हम किसी मुसीबत में पड़ गए फिर हम क्या करेंगे? साक्षी जिद करते हुए बोली, मैं तो जा रही हूँ, तुम दोनों को चलना है तो चलो। साक्षी के आत्मविश्वास में एक ऐसा खिंचाव था कि तन्वी और मान्या मना ही नहीं कर पाईं और हाँ कह बैठी। उन्हें पता ही नहीं था कि जिसे वो एडवेंचर समझ रही थी, वो इस रात को उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और काली रात साबित करने वाला था। रात के ठीक 3 बजे थे। तीनों सहेलियां अपने हाथ में टॉर्च लेकर अपने कमरे से निकलती हैं और चुपके से हॉस्टल का दरवाजा खोलती हैं। बाहर एकदम अंधेरा था। आसमान काले बादलों से घिरा और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिरकर आवाज कर रही थीं। अस्पताल की इमारत दूर से ही एक भूतिया किले की तरह लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह सीलन और काई जमी हुई। प्लास्टर भी जगह जगह से झड़ रहा था। खिड़कियों के शीशे भी आधे टूटे और आधे धुंधले थे और इमारत पर चढ़ती हुई जंगली बेलें उसे और भी डरावना बना रही थीं। और सबसे डरावना तो उसका लोहे का गेट था, जिसे खुलते वक्त एक भूतिया आवाज निकलती थी। करीब 10 मिनट तक सुनसान रास्ते पर चलते हुए आखिर तीनों उस जगह पहुंच गईं जिसकी चर्चा पूरे कैंपस में होती थी। तन्वी कांपती आवाज में बोली, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके हाथ कांप रहे थे,
इसलिए टॉर्च की रोशनी बराबर जमीन पर नहीं पड़ रही थी। मान्या ने उसकी बाहें पकड़ी। दोनों की नजरें लगातार उसी अस्पताल पर टिकी हुई थी। लेकिन साक्षी, उसकी नजरों में अजीब सा उत्साह था। वो धीरे से बोली, क्या तुम दोनों सुन रही हो? ये जगह हमें बुला रही है। उसने कदम बढ़ाए और टॉर्च की रोशनी जैसे ही गेट के उस पार पहुंची, भीतर से अंधेरे गलियारे में धूल उड़ती दिखी, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। तीनों कुछ पल के लिए ठिठक गईं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उन्हें अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। साक्षी ने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और कहने लगी, आज सच्चाई यहीं मिलेगी। डरना मत, बस चलती जाना। उसने जंग लगे गेट को जोर से धक्का दिया और गेट एक डरावनी आवाज निकालते हुए खुला। और अब उसके सामने था एक अंधेरा, वीरान अस्पताल, जो जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा था। साक्षी ने टॉर्च आगे बढ़ाई और पहला कदम अंदर रखा। पीछे से तन्वी और मान्या कांपते हुए उसके साथ चल पड़ी। उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे वो जिंदा दुनिया से कटकर किसी और ही जगह कदम रख चुकी हैं। एक तेज सीलन और दवा जैसी गंध उनके नथनों में भर गई थी। फर्श पर जगह जगह टूटी शीशियां बिखरी हुई थी। एक अंधेरा कॉरिडोर, जिसकी ट्यूबलाइट कभी टिमटिमाती और कभी बुझ जाती। फर्श पर व्हीलचेयर और स्ट्रेचर रखे थे। उनमें कोई नहीं था, फिर भी कभी कभी वो अपने आप चलने लगते और जैसे कोई मरीज उनमें बैठा हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि हवा बिल्कुल रुकी हुई लग रही थी। बाहर चमकती हुई बिजली की रोशनी कभी कभी अस्पताल को पल भर के लिए रोशन करती। वार्ड्स के दरवाजे आधे खुले हुए थे। अंदर बिल्कुल अंधेरा और खामोशी थी। लेकिन कभी कभी कराहने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई मरीज अब भी दर्द से तड़प रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई फुसफुसा रहा हो, दवा दो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन कमरे एकदम खाली होते थे। कॉरिडोर के आखिरी में एक भारी दरवाजा था, ऑपरेशन थिएटर। उसके ऊपर लगी लाल बत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन कभी कभी अपने आप जलने लगती। और कमरे के अंदर से हल्की चीखें गूंज रही थी। अंदर से जले हुए मांस की बदबू भी आ रही थी। टेबल पर पुराने जंग लगे औजार भी पड़े हुए थे। मान्या ने धीरे से कहा, ये जगह जिंदा नहीं है, ये मरी हुई है। साक्षी उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, डर तो बस तुम्हारे दिमाग में है। लेकिन उसकी हंसी के बाद जो हुआ, उसने तीनों की रीढ़ में ठंडक उतार दी। अचानक टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाई और अपने आप बंद हो गई। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। तन्वी चीख पड़ी, साक्षी, कुछ दिख नहीं रहा है, रोशनी जलाओ। साक्षी टॉर्च को झटक कर दोबारा चालू करने की कोशिश करने लगी। अचानक कॉरिडोर में व्हीलचेयर अपने आप चलने लगी और पूरे कॉरिडोर में ची ची की आवाज गूंजने लगी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। और इतने में एक आवाज सुनाई दी, ना हंसी ना ही चीख, किसी महिला के फूट फूट कर रोने की आवाज, जो पहले तो धीमी थी, जैसे दूर से आ रही हो, फिर हर सेकंड पास आती गई। इतनी पास कि अब वो रोने की आवाज उनकी सांसों के बीच घुलने लगी। तभी उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, शालिनी। मान्या और तन्वी ने साक्षी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी सांसें तेज थी, लेकिन साक्षी अभी भी स्थिर खड़ी थी। साक्षी ने धीरे से कहा, यहाँ सचमुच कोई है, कोई बहुत अकेला, दर्द में और टूटा हुआ। और तभी उन्होंने देखा सफेद कपड़ों में एक महिला का धुंधला साया, चेहरा दोनों हथेलियों में छुपाए हुए, एक कोने में बैठी और धीरे धीरे फूटकर रोती हुई। उसने नर्स के कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े जले हुए थे और खून से सने हुए भी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल,
अंगारों की तरह चमकती हुई, और हाथ में पुराना जंग लगा इंजेक्शन। वह परछाई अब धुंधली नहीं थी, पूरी तरह सामने थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, उसके रोने की आवाज गूंजने लगी, जो दीवार से टकराकर उनके कानों में जा रही थी। तन्वी कांपते हुए बोलने लगी, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। शालिनी चीखती हुई बोली, तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम भी इसका हिस्सा हो, तुम भी डॉक्टर बनने ही आई हो ना। उसने छलांग लगाई और तन्वी की गर्दन जकड़ ली। तन्वी तड़पते हुए चीखने लगी, साक्षी मुझे बचाओ। और अचानक तन्वी हवा में उठ गई। उसके गले पर अदृश्य उंगलियों के निशान थे। तन्वी तड़पने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। तन्वी की आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। साक्षी और मान्या कांपते हुए पीछे हटने लगी। कमरे में मशीनें अपने आप चलने लगी थीं। मॉनिटर पर दिल की धड़कनें बीप बीप करके तेज हो गई थीं, और फिर अचानक सीधी लाइन में बदल गई। शालिनी ने तन्वी की ओर देखा और बोली, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। तभी साक्षी चिल्लाई, उसे छोड़ दो, उसकी जगह मुझे मार दो, लेकिन प्लीज उसे छोड़ दो। इतना सुनते ही शालिनी की नजरें साक्षी की तरफ गई। साक्षी बोली, तुम तो एक नर्स हो, और नर्स कभी किसी की जान नहीं लेती, वो तो जिंदगी देती है। तो तुम मेरी सहेली को कैसे मार सकती हो? शालिनी, तुम्हें तो आज भी लोग तुम्हारे अच्छे स्वभाव के लिए याद करते हैं, और दूसरी दुनिया में जाने के बाद भी तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि किसी की जान लेना तुम्हारा स्वभाव ही नहीं था। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था, और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। साक्षी की बातें सुनकर शालिनी का गुस्सा कम हो गया। अचानक चारों तरफ एक चीख गूंज उठी, इतनी तेज कि कान के पर्दे फट जाएं। वह चीखती हुई अंधेरे में गायब हो गई। साक्षी ने राहत की सांस ली और तन्वी की ओर दौड़ी। तन्वी जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी आंखें उलट गई थीं और बेजान सी हो गई थी। अगले दिन कॉलेज में सबको लगा कि तन्वी बच गई, बस थोड़ा सदमा लगा है। लेकिन साक्षी को भीतर से बेचैनी खाए जा रही थी। क्लासरूम में तन्वी अब पहले जैसी चंचल नहीं थी। जहां पहले वो सबसे ऊंची आवाज में हंसती थी, अब वो चुपचाप कोने में बैठी रहती थी। एक रात साक्षी ने देखा कि तन्वी खिड़की के सामने खड़ी थी और खाली आसमान में घूर रही थी। अचानक वो साक्षी की तरफ देखने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें सच बताना होगा, तुम्हें मेरी गवाही देनी होगी। साक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से तन्वी का कंधा पकड़ा तो तन्वी पलटी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। तन्वी ने गरजते हुए कहा, मैं शालिनी हूँ। साक्षी डर के मारे पीछे हट गई। अगले दिन साक्षी ने तन्वी से इस बारे में पूछा तो तन्वी कहने लगी, मुझे तो कुछ याद नहीं। साक्षी ने देखा कि उसके हाथों पर जलने के निशान थे, जो रात होने पर और गहरे हो जाते थे। अब साक्षी को यकीन हो गया था कि तन्वी पर शालिनी की आत्मा का कब्जा था। उसने ये बात मान्या को भी बताई तो मान्या बोली, शायद डॉक्टर ही अब हमारी मदद कर पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम तन्वी को खो दें। लेकिन मुश्किल ये थी कि तन्वी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। जब साक्षी उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो वो चिल्लाने लगती, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। और उसकी आंखें पल भर के लिए शालिनी जैसे लगने लगती। एक रात तन्वी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसका शरीर काला पड़ने लगा, सांसें अटकने लगी। साक्षी घबरा गई और मान्या से कहने लगी, अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगी, और शायद मैं ही इसकी इस हालत की जिम्मेदार भी हूँ। कुछ भी हो, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। साक्षी उसे लेकर बाहर निकली। उसने पास ही खड़े एक ऑटो को रोका। इतने में तन्वी अचानक चिल्लाने लगी, तू मुझे कहाँ ले जा रही है? छोड़ दे मुझे। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी, इतनी कि ड्राइवर भागने लगा। साक्षी गिड़गिड़ाकर कहने लगी,
भैया प्लीज चलिए, वरना मेरी दोस्त मर जाएगी। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही तन्वी को स्ट्रेचर पर रखा, उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसकी आंखें उलट गई थी और पूरे अस्पताल में उसकी चीख गूंज रही थी, तो इसे बचा नहीं पाएगी। ये अब मेरा शरीर है, मैं बदला लूंगी। और अचानक तन्वी बेहोश हो गई। डॉक्टर्स ने कहा तन्वी जिंदा है, लेकिन उसके दिमाग की नसों पर गहरा असर पड़ा है। वो कभी पहचानती थी, तो कभी घंटों खाली दीवार देखती रहती थी। डॉक्टर्स ने तन्वी को एक अलग रूम में रखा था। साक्षी तन्वी के साथ ही थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। साक्षी तन्वी का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी कुछ सोच ही रही थी कि अचानक तन्वी का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ अपने आप चल रहे थे। और अचानक उसने साक्षी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। मैं शालिनी हूँ। मुझे अस्पताल में जलाकर मार दिया गया, और मेरी जान लेने वाले अभी भी जिंदा घूम रहे हैं। तूने कहा था कि तू बदला लेगी। अपना वादा पूरा कर, वरना तू ही अपने दोस्त की मौत की जिम्मेदार होगी। साक्षी के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। उसने शालिनी से कहा, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? तभी उसने देखा कि रूम की दीवार पर खून से किसी डॉक्टर मेहता का नाम लिखा था। ये वही डॉक्टर था जिसने शालिनी से मरीज को गलत इंजेक्शन लगाने को कहा था। डॉक्टर मेहता अब इस अस्पताल में काम करते थे, क्योंकि अस्पताल बंद होने के बाद वहां के स्टाफ को अलग अलग हॉस्पिटल में अपॉइंट कर दिया गया था। साक्षी समझ गई थी कि अगर उसने शालिनी की बात नहीं मानी, तो वो तन्वी को मार देगी। शालिनी ने साक्षी को बताया कि डॉक्टर मेहता वही थे जो तन्वी का इलाज कर रहे थे। साक्षी डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर, तन्वी की हालत बिगड़ रही है, जल्दी आइए। डॉक्टर मेहता भागते हुए अंदर आए, और जैसे ही वो कमरे में घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तन्वी अचानक सीधी बैठ गई, और कमरे की लाइट कभी बंद होती तो कभी अपने आप जलने लगती। तन्वी हवा में उड़ती हुई डॉक्टर के पास पहुंची और उसकी गर्दन पकड़ ली और बोली, तूने ही इंजेक्शन लगाने को कहा था ना मुझे? डॉक्टर की आवाज नहीं निकल रही थी। उसका दम घुट रहा था, आंखें बाहर आ रही थी, और दबी आवाज में पूछने लगा, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, तो फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? और अचानक ही तन्वी के चेहरे में शालिनी का चेहरा देखकर डॉक्टर समझ गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। और अचानक एक जोर की चीख गूंजी, और इंजेक्शन की सुई डॉक्टर की गर्दन की नस के पार थी। अचानक माहौल बिल्कुल शांत था, और दरवाजा भी अपने आप खुल गया। साक्षी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किसी की मौत का कारण बनी थी। वो रोती हुई डर के पीछे हटने लगी, और रोती ही जा रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर फिर से खून से अक्षर बनने लगे, और इस बार लिखा था, डॉक्टर रीमा। साक्षी रोती हुई कहने लगी, प्लीज मुझसे ये मत करवाओ। इतने में तन्वी का शरीर झटके खाने लगा और हड्डियां चरमराने लगी। वो समझ गई थी कि ये सिलसिला एक एक कर चलता रहेगा। वो बोली, रुको, तन्वी को कुछ मत करो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। साक्षी डॉक्टर मीरा के पास गई और उससे कहने लगी, डॉक्टर, तन्वी पता नहीं कुछ बड़बड़ा रही है, शायद उसे अर्जेंट ही सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टर रीमा जब ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो देखा कि मशीन अपने आप चल रही है, और कमरे में मांस की गंध फैली हुई है। टेबल पर लेटी हुई तन्वी अचानक सीधी बैठ गई। मीरा उसे देखकर बहुत डर गई थी और इधर उधर भाग रही थी। तभी अचानक फर्श पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। मीरा फिसल जाती है और डर के मारे रोने लगती है। तन्वी बोली, कुछ याद आया मीरा? कभी मैं भी इसी तरह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुझे मुझ पर थोड़ी भी दया नहीं आई, और डॉक्टर मेहता के कहने पर ऑपरेशन थिएटर में बंद करके आग लगा दी।
और झूठी गवाही दी कि मेरी मौत ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट से हुई और मुझे जलता हुआ छोड़कर चली गई, और मेरी मौत को एक हादसा बता दिया, और वो भी कुछ रुपयों के लिए। आज तुझे पता चलेगा कि हादसा क्या होता है, और किसी को जिंदा जलाओ तो कितना दर्द होता है, क्योंकि आज वो सब तू खुद महसूस करेगी। और अचानक ही ऑपरेशन थिएटर से चिंगारियां निकलने लगी और किसी के चीखने की आवाज आने लगी। थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों तरफ धुआं भरा हुआ था। कुछ ही पलों में धुएं के बीच से शालिनी की आत्मा सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब डरावना नहीं था, बल्कि शांति से भरा हुआ था। साक्षी ने देखा तन्वी कोने में बेहोश पड़ी थी। उसने दौड़कर उसे उठाया और गले से लगा लिया। साक्षी तन्वी को लेकर बाहर निकली। लोगों ने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? लेकिन वो चुप रही। साक्षी तन्वी को लेकर हॉस्टल आ गई। आज साक्षी एक मशहूर डॉक्टर बन गई है। वो अपनी जिंदगी से खुश है और संतुष्ट भी। लेकिन कभी कभी उसे लगता है जैसे शालिनी अभी भी यही है। उसके होने का एहसास अभी भी होता है उसे, और वो यही सोचती है कि काश उस रात उसने अपने दोस्तों की बात मान ली होती और वहां जाने की जिद ना की होती।